आर्थिकी। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारत टेक्स 2024 ये वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा? तो ये 26 से 29 फरवरी, 26 से 29 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? म्यांमार है। अफीम का शीर्ष उत्पादक देश म्यांमार है। ये ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार रिपोर्ट आई है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये नीति आयोग के द्वारा पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए 7 दिसंबर 2023 को। शीर्ष 2 ब्लॉक हैं इसमें। पहला तिरयानी ब्लॉक कुमारम भीम आसिफाबाद जिला तेलंगाना का है। तेलंगाना का कुमार भीम आसिफाबाद जिले का तिरयानी ब्लॉक पहले नंबर पे है और दूसरा उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी ब्लॉक। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का कौशाम्बी ब्लॉक दूसरे स्थान पर है। किसने बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयास नामक पहल शुरू की है? तो ये एशियाई विकास बैंक ADB ने शुरू की है 3 दिसंबर 2023 को। बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयास। इस पहल के तहत ADB किन देशों को जलवायु अनुकूल क्लाइमेट एडेप्टेशन में सहायता प्रदान करेगा? तो नेपाल और भूटान को ADB सहायता प्रदान करेगा, नेपाल और भूटान को। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? 23 से 30 नवंबर 2023 के बीच। तो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में किया गया 27 से 30 नवंबर 2023 को। इस कांग्रेस में ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार किसने जीता है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने जीता है ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने। किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की है 1 दिसंबर 2023 को? तो इसे UNCCD ने जारी किया है। ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट UNCCD ने जारी किया है। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा जारी की गई है। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 रिपोर्ट 4 दिसंबर 2023 को। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये है वर्ष 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 लखनऊ में आयोजित किया गया 1 से 3 दिसंबर 2023। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 लखनऊ में आयोजित किया गया है 1 से 3 दिसंबर 2023 के बीच। यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें भागीदार देश कौन था? तो ये वियतनाम था। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कटक, उड़ीसा में आयोजित किया गया है 27 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 के बीच। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कटक, उड़ीसा में आयोजित किया गया 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगा? तो ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थापित होगा। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया 23 से 25 नवंबर तक। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया 23 से 25 नवंबर के बीच। हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? 25 से 26 नवंबर के बीच। तो
साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में, साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट है यूरेशियन बिजनेस समिट। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन लंदन में किया गया था 24 नवंबर 2023 को। यूरेशियन बिजनेस समिट का आयोजन लंदन में 24 नवंबर 2023 को किया गया था। अगला पॉइंट, बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इनमें 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। पहली हैं हरमनप्रीत कौर खेल श्रेणी में, दूसरी हैं दिया मिर्जा मनोरंजन श्रेणी में, तीसरे हैं जैत सुनमा तेनजिन पालमो संस्कृति और शैक्षिक श्रेणी में, चौथी हैं आरती कुमार राव जलवायु पायनियर्स श्रेणी में। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन GLOPAC कहाँ आयोजित किया गया है 24 से 26 नवंबर के बीच? तो ये गांधीनगर गुजरात में ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन 24 से 26 नवंबर को गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था 21 से 23 नवंबर को? तो ये शिलोंग मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण आयोजित किया गया। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष चुना गया है वर्ष 2024 के लिए। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन WCA का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल कर दिया गया है नवंबर 2023 में। विश्व ऊर्जा रोजगार WEE वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने जारी की है। WEE रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण है? तो ये इसका दूसरा संस्करण है। किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है नवंबर 2023 में? तो ये है उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश राज्य ने गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है। किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने जारी की है विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 रिपोर्ट। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है नवंबर 2023 में। सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो जोकाटा JOCATA के द्वारा मिलकर लॉन्च किया है। यह सूचकांक किससे संबंधित है? तो ये MSME के आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग CAFRAL द्वारा। इस रिपोर्ट की थीम क्या है? तो कनेक्टिंग द लास्ट माइल इसकी थीम है। अगला पॉइंट है किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की नवंबर 2023 में? तो ये है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया 14 से 27 नवंबर 2023 नई दिल्ली में। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 42वां संस्करण था। इस मेले के पार्टनर राज्य कौन थे? तो बिहार और केरल इस मेले के पार्टनर राज्य थे। इस मेले के फोकस राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? तो दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश थे। एनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया गया है नवंबर 2023 में। एनकोर का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। अगला पॉइंट है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है 2 से 4 नवंबर में? तो ये बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन किया गया है। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये इसका 6ठा संस्करण था।
किस संस्थान ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की नवंबर 2023 में? तो ये खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? 6 नवंबर 2023 को तो UNDP द्वारा क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। और इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इस रिपोर्ट का शीर्षक है मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी की है? तो नाइट फ्रैंक ने जारी की है 1 नवंबर 2023 को। ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q3 2023 नाइट फ्रैंक ने। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? तो मनीला है फिलीपींस का। इस सूची में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष स्थान पर है? तो ये है मुंबई, रैंक 4 है इसकी। एडल गिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया गया है 2 नवंबर 2023 तक? तो ये 119 लोगों को। पहली रैंक शीर्ष दानदाता किसको प्राप्त हुई है? तो शिव नाडर HCL टेक्नोलॉजी के ओनर जो हैं शिव नाडर को। किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट SBN प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? तो ये इंडिया एक्सिस बैंक है, अक्टूबर 2023 में। उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 आयोजित किया गया। किसने क्राउड फंडिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने जारी की है। क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग अक्टूबर 2023 में शीर्षक से रिपोर्ट जारी की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, FATF ने। किस संस्थान ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया है? तो ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने रिपोर्ट जारी की है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये प्रवासन यानी कि माइग्रेशन और OECD देशों में अप्रवासियों का श्रम बाजार में समावेश। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? अक्टूबर 2023 में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2023 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? तो ये 73% होने का अनुमान है। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है 26 अक्टूबर 2023 को? तो इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है 26 अक्टूबर 2023 को। किस संस्थान ने इलेक्ट्रिक्स ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशंस रिपोर्ट जारी की है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? 23 अक्टूबर 2023 को। तो ये यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने जारी की है। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है अक्टूबर 2023 में? तो ये है नॉर्ड लेयर द्वारा वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक जारी किया गया है। सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो सूचकांक में 108 देश शामिल हैं। सूचकांक में प्रथम रैंक है डेनमार्क की। सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 64, यानी कि 108 देशों में पहले नंबर पे है डेनमार्क और भारत की रैंकिंग है 64वीं। आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा जारी की गई है 9 अक्टूबर 2023 को? तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हो गई है? तो ये 37% हो गई है। केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है 12 अक्टूबर 2023 को? तो इसमें दो हैं,
पहला है इरकॉन, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, और दूसरा है राइट्स लिमिटेड, RITES, राइट्स लिमिटेड। वर्तमान में भारत में नवरत्न उपक्रमों की संख्या कितनी हो गई है? तो कुल मिला के 16 नवरत्न उपक्रम हो गए हैं। अगला है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसने जारी किया? तो ये मर्सर तथा CFA इंस्टीट्यूट ने जारी किया था 17 अक्टूबर 2023 को। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 मर्सर तथा CFA इंस्टीट्यूट ने जारी किया था। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर नीदरलैंड्स हैं। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर नीदरलैंड्स देश है और इस सूची में भारत 45वें स्थान पर है। पेंशन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 45वीं है। अगला है पॉइंट, टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है? तो ये है 13 अक्टूबर 2023 को ये किया गया था ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इकोमार्क के द्वारा। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इकोमार्क द्वारा टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इकोमार्क को अधिसूचित किया गया है 13 अक्टूबर 2023 को। इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? 10 अक्टूबर 2023 को। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो 3% विश्व की विकास दर अनुमानित की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित GDP की वृद्धि दर है 6.3%। भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर है 6.3%। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की है? तो ये फोर्ब्स ने जारी की है 10 अक्टूबर 2023 को। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची फोर्ब्स ने जारी की है। इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी जगह बनाने में सफल रही? तो ये है NTPC ने 261वां रैंक प्राप्त किया है। विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो ये यूरोपीय संघ द्वारा विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी मिली है 5 अक्टूबर 2023 को। किस संस्थान ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो ये है अंकटाड। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड ने व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 ट्रेड और डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो अंकटाड के अनुसार 6.6% अनुमानित है। भारत की विकास दर 2024 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया है? तो वो 2023 में 6.6 और 2024 में 6.2। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक विकास दर 2.4% अनुमानित है। अगला पॉइंट है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है सितंबर 2023 में? तो ये है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत UNFPA भारत ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की है। यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की गई है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्था IIPS द्वारा जारी की गई है के सहयोग से। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च की 20 सितंबर 2023 को? तो ये भारत निर्वाचन आयोग ने लॉन्च की है चाचा चौधरी चुनावी दंगल। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये एयर इंडियाज़ के द्वारा सितंबर 2023 में शुरू किया गया है। इस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये अफ्रीकी संघ ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा सितंबर 2023 में की है। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? तो ये 12 सितंबर 2023 को जारी की गई है। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची 12 सितंबर 2023 को जारी की गई। इस सूची में शीर्ष रैंक
किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट को प्राप्त हुआ है। इस सूची में शीर्ष रैंक माइक्रोसॉफ्ट को प्राप्त हुआ है। इस सूची में शामिल भारत की शीर्ष कंपनी कौन सी है? तो इन्फोसिस है 64वीं रैंक पर। इस सूची में शामिल भारत की शीर्ष कंपनी इन्फोसिस है 64वीं रैंक पर। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया था 12 सितंबर 2023 को? तो ये है चैनालिसिस द्वारा ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया था चैनालिसिस द्वारा। सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो 154 देश शामिल हैं और इसका संस्करण कौन सा है? ये चौथा है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो भारत है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक में प्रथम स्थान पर है भारत। अगला पॉइंट, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया 20 से 21 सितंबर को वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन था, 14वां संस्करण था। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन 10 से 13 सितंबर 2023 में किया गया। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इसका आयोजन कहाँ किया गया? व्लादिवोस्तोक रूस में किया गया। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन व्लादिवोस्तोक रूस में किया गया। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत के किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया? तो ये सिंगापुर के साथ ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने सिंगापुर के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया है अगस्त 2023 में। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? तो ये 29 जून को भामा शाह की जयंती पर व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला टॉपिक है इसमें विज्ञान। तो इसमें पहला पॉइंट है, भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट कहाँ अनावरण किया गया? 13 दिसंबर 2023 को। तो ये अल्लापुझा केरल में भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का अनावरण अल्लापुझा केरल में किया गया। इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का क्या नाम है? तो ये बाराकूडा नाम है इसका। और अगला पॉइंट है, किस संस्थान ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीकी का विकास किया है दिसंबर 2023 में? तो ये IIT मद्रास ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीकी का विकास किया है। अमृत का पूरा नाम है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। किस संस्थान ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया दिसंबर 2023 में? तो ये है भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है दिसंबर 2023 में। किस देश में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? तो ये चीन में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है 9 दिसंबर 2023 को। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है दिसंबर 2023 में? तो ये है चीन। इसने सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है। यह पृथ्वी के तल से कितने मीटर की गहराई में अवस्थित है? तो ये लगभग 2400 मीटर की गहराई में अवस्थित है। इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है? तो डार्क मैटर की खोज करना। अगला पॉइंट है, साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया है? तो ये साइप्रस से लाया गया है 10 दिसंबर 2023 को। इस जोड़े को किस पार्क में आवासित किया गया है? तो ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में इन्हें आवासित किया गया है। इनके नाम क्या हैं? तो इनका नाम है लारा और अकामास। अगला पॉइंट, ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट के लिए AI अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की है 5 दिसंबर 2023 को? तो मेटा और IBM ने की है AI अलायंस लॉन्च करने की घोषणा। किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है? तो ये चीन के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है 6 दिसंबर 2023 को। विश्व के सबसे बड़े परमाणु अलायंस रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है?
तो ये जापान में शुरू हुआ है 1 दिसंबर 2023 को। इस परमाणु संलयन रिएक्टर का क्या नाम है? JT60SA। JT60SA। अगला पॉइंट है, जापान और किसके बीच यह संयुक्त परियोजना है? तो यह जापान और यूरोपीय संघ के बीच संयुक्त परियोजना है। किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? तो ये ईरान ने भेजा है 6 दिसंबर 2023 को जैविक कैप्सूल अंतरिक्ष में। अगला पॉइंट, किसने निम्न भूकक्षा LEO के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सैटेलॉजिक इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने 29 नवंबर 2023 को उपग्रह विनिर्माण हेतु निम्न भूकक्षा LEO के लिए उपग्रह निर्माण हेतु सैटेलॉजिक इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो ये है TSAT 1A। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह डिंकिनेश के उपग्रह का नाम क्या रखा है? सेलम रखा है। 27 नवंबर 2023 को सेलम नाम रखा है। अगला पॉइंट है, किसने NI ऑन मीथेन शीर्षक से वर्ष 2023 हेतु रिपोर्ट जारी की है 1 दिसंबर 2023 को? तो ये है इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी IMEO ने NI ऑन मीथेन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाला मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन में कितना प्रतिशत योगदान है? तो 30% है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा 20 नवंबर 2023 को जारी किया गया नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2023। और इस सूचकांक में 3 शीर्ष देश हैं। तो पहला है USA जिसका स्कोर 76.90 है, दूसरा है सिंगापुर जिसका स्कोर 76.81 है और तीसरा है फिनलैंड जिसका स्कोर है 76.19। अगला है इसमें पॉइंट, सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 60वीं और इसका स्कोर है 49.93। भारत की रैंकिंग है 60वीं और स्कोर है 49.93। अगला पॉइंट है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये 1 दिसंबर 2023 को जारी की गई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा IMD द्वारा जारी की गई 1 दिसंबर 2023 को और इसमें सिर्फ 3 देश हैं, USA पहली रैंकिंग पे, नीदरलैंड दूसरी रैंकिंग पे, सिंगापुर तीसरी रैंकिंग पे और इसमें भारत की रैंकिंग है 49वीं। अगला पॉइंट है, पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से पहली स्वदेशी नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल प्रक्षेपण परीक्षण 21 नवंबर 2023 को किया गया। यह परीक्षण किसके माध्यम से किया गया? तो ये सिकिंग 42B हेलीकॉप्टर से किया गया। अगला पॉइंट है, विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है नवंबर 2023 में? तो ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन। इस संयंत्र का नाम है अल धफ्रा और सौर फोटोवोल्टेइक परियोजना। अल धफ्रा सौर फोटोवोल्टेइक परियोजना। अगला पॉइंट है, किस देश ने स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? तो ये है डोमिनिका। डोमिनिका ने स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा नवंबर 2023 में की है। किस देश ने सिकल सेल रोग और थैलेसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम ने नवंबर 2023 में सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट, किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन DSC
DSOC का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो नासा ने किया है नवंबर 2023 में। डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DSOC क्या है? तो ये पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार है। पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार है। अगला पॉइंट है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है? तो इसको नाम सुदर्शन दिया है नवंबर 2023 में। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने सुदर्शन नाम दिया है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? तो S-400 रूस द्वारा प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है नवंबर 2023 में? तो अकेलेपन को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और इससे निपटने हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है? डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका एवं चीडो मपेम्बा अफ्रीका संघ के हैं। अगला पॉइंट है, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है 9 नवंबर 2023 को? तो ये अमेरिका द्वारा मान्यता प्रदान की गई है विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को। चिकनगुनिया इस टीके का क्या नाम है? तो ये है एक्सचिक। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है 7 नवंबर 2023 को? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई है। सर्वाधिक टीबी मामले वाले 3 देश कौन से हैं? तो पहला है भारत 27%, दूसरा है इंडोनेशिया 10% और चीन है 7.1%। भारत, इंडोनेशिया फिर चीन है। विश्व के पहले मानव सदृश AI रोबोट CEO का क्या नाम है? तो इसका नाम है मीका MIKA। इस AI रोबोट CEO को किस कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है? तो ये है डिक्टाडोर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? तो ये एक्स से है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। अगला पॉइंट, विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है 7 नवंबर 2023 को। किस मिशन के तहत यह तस्वीर जारी की गई है? तो ये है यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन के तहत। अगला पॉइंट है, मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित किया गया 16 से 29 नवंबर 2023 को? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया। मित्र शक्ति अभ्यास 2023 भारत और श्रीलंका के बीच। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये औंध पुणे में हुआ है। अगला पॉइंट, किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM का परीक्षण किया गया 7 नवंबर 2023 को? तो ये है प्रलय लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। 7 नवंबर 2023 को परीक्षण किया गया इसका। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायान प्रारंभ किया गया? तो ये है कोस्टा सेरेना अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायान प्रारंभ किया गया है। अगला पॉइंट है, काला आजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये है बांग्लादेश। कालाजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश बना है बांग्लादेश 31 अक्टूबर 2023 को। किसने INFUSC मिशन लॉन्च किया है 29 अक्टूबर 2023 को? तो ये है नासा ने इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया है। और इन्फ्यूज का पूरा नाम है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। अगला पॉइंट है, किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 TVD-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये है गगनयान मिशन का 21 अक्टूबर 2023 को। कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस LF का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है? तो ये है लाओस का अक्टूबर 2023 में लिम्फेटिक
फाइलेरियासिस एलएफ का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है लाओ पीडीआर, जो कि लाओस का है। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2027 तक रखा है। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया है? 13 अक्टूबर 2023 को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH। अगला है सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ? सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ? तो ये है INS सागर ध्वनि। INS सागर ध्वनि 11 अक्टूबर 2023 को सागर मैत्री मिशन 4 पर अनुसंधान के लिए रवाना हुआ है उत्तरी अरब सागर के लिए। अगला पॉइंट है WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन में गोल्डन टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना है? तो ये है मिस्र देश 9 अक्टूबर 2023 को हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन में गोल्डन टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई है 2 अक्टूबर 2023 को? तो ये टीका है R21/मैट्रिक्स-M। R21/मैट्रिक्स-M। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु R21/मैट्रिक्स-M टीके को मंजूरी दी गई है 2 अक्टूबर 2023 को। अगला पॉइंट है सितंबर 2023 में चर्चा में रहा PET46। PET46 क्या है? तो ये एंजाइम है। PET46 क्या है? तो ये एक एंजाइम है। PET46 एंजाइम का उपयोग किस लिए किया जाएगा? तो ये समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में इस एंजाइम का प्रयोग किया जाएगा। पेट का पूरा नाम क्या है? तो पॉलीएथिलीन टेरेफ्लैथेलेट। किस संस्थान ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2023 में अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है। अगला पॉइंट है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये सर्फ शार्क द्वारा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इस सूचकांक में कुल कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो ये 121 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है फ्रांस और भारत की रैंक है 52। 121 देशों में फ्रांस शीर्ष स्थान पर है और भारत की रैंकिंग है 52। अगला पॉइंट है स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है? तो ये 600 हैं एंटी टैंक मिसाइल माइंस। स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को किस नाम से जाना जाता है? तो ये विभव हैं। माइंस है ये। स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम है विभव। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है? तो ये मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये है 18 सितंबर 2023 को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान शामिल हुआ था? तो ये IIT बॉम्बे हुआ था सितंबर 2023 में। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया 11 सितंबर 2023 को? तो ये एरोबोट ने लॉन्च किया है मानव रहित निर्देशित वाहन। सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों के बाद दिखा निशिमुरा क्या है? ये धूमकेतु है। निशिमुरा धूमकेतु है। यह किस रंग का धूमकेतु है? तो ये हरे रंग का धूमकेतु है। अगला पॉइंट है सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया? तो ये है मंगल ग्रह पर। किस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया है? तो ये है नासा द्वारा ऑक्सीजन विकसित किया गया है मंगल ग्रह पर। किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया गया है? तो ये है मॉक्सी MOXIE। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर एकल मिशन में
सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं सितंबर 2023 में? फ्रैंक रूबिया अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं और इन्होंने कितना समय बिताया है? तो 371 दिन बिताए हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया 4 से 14 सितंबर तक? तो त्रिशूल। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन त्रिशूल नाम से किया गया 4 से 14 सितंबर 2023 में। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया है 25 से 26 सितंबर के बीच। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? तो ये इंद्रजाल है, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम। अगला पॉइंट है, ICAR केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्था के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है सितंबर 2023 में? तो ये है भारतीय ऑयल सार्डिन मछली। भारतीय ऑयल सार्डिन मछली का ICAR केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्था के वैज्ञानिकों ने इस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है। 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है? तो ये जापान ने मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है 7 सितंबर 2023 को। भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया अगस्त 2023 में? तो ये गैलेक्स-आई है। भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा? तो गैलेक्स-आई एक स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसके द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया है। अगला है पॉइंट, सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2023 को? तो ये है आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहला भारतीय मिशन लॉन्च किया गया है आदित्य 1 को 2 सितंबर 2023 को। अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नभ मित्र डिवाइस विकसित किया गया है? तो मछुआरों के लिए नभ मित्र डिवाइस विकसित किया गया है।